अक्सर कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है, लेकिन लोग फिर भी अपनी पूरी जिंदगी चिंता करते हुए गुजार देते हैं। कभी वह अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो कभी अपने फ्यूचर की। हर समय यह सोचकर स्ट्रेस में रहते हैं कि आगे क्या होगा। गरीब को अमीर बनने की चिंता होती है, तो अमीर को वेट लॉस करने की चिंता होती है। ऐसे में क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे अप्लाई करके हम चिंता का अंत कर सकते हैं? अष्टावक्र गीता के इस 5th पार्ट में हम न सिर्फ समझदार और ना समझ लोगों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, बल्कि स्ट्रेस फ्री भी रहना भी सीखेंगे। चलो मैं आपको राजा जनक की ही एक कहानी बताता हूँ। एक बार राजा जनक के ही राज्य में एक बहुत बड़े आर्षि थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वह अपने शिष्यों को संन्यास और समाधि के बारे में सिखाया करते थे। रोज अलग अलग तरीकों से सीखने के बाद भी एक शिष्य सीख नहीं पा रहा था। अब वह आर्षि खुद परेशान हो गए थे। उन्होंने उसे शिष्य से यह कहा कि तुम्हें अब मैं नहीं सिखा सकता, तुम राजा जनक के पास चले जाओ। उसे लगा कि वह एक सन्यासी है और राजा जनक पूरी सुख सुविधाओं के साथ राजभवन में रहता है। ऐसे में उसे क्या ही ज्ञान की बातें करना। लेकिन फिर भी उसके गुरु ने बोल दिया था, तो उनसे मिलने राजभवन चला गया। वह वहां जाकर देखा है कि राजा जनक की महफिल में नृत्य चल रहा है। उसे लगा कि जो जनक खुद ही भोग विलास में डूबा है, वह क्या उन्हें शिक्षा देगा। लेकिन राजा जनक ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। वह काफी दूर से आ रहे थे। ऐसे में उनके रहने के लिए एक अलग महल दिया और उन्हें रात को आराम करने के लिए कहा। अगले दिन वह उसे शिष्य को साथ लेकर नदी में स्नान करने जा रहे थे। स्नान करने के समय एक सैनिक दौड़कर उनके पास आया और कहा कि महाराज, आपके जिस महल में यह सन्यासी रह रहे थे, वहां अचानक लग गई है। राजा जनक इस खबर को सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने सैनिक से कहा कि मेरा महल क्यों कहते हो, बस इतना बता दो कि महल जल रहा है। खैर, इसके बाद उन्होंने यह कंफर्म किया कि उसे समय अंदर कोई भी नहीं था। बाकी वह इस तरह से स्नान कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे। इसके ऑपोजिट वह शिष्य यह खबर सुनकर पागल हो गया और वह नदी से निकलकर महल की तरफ भागने लगा। सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि जिस राजा जनक ने इतनी मेहनत से यह सब बनवाया, वह नहीं भाग रहे, तो यह शिष्य जिसका महल में कुछ भी नहीं है, वह ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं। वह अपने एक कपड़े के लिए भाग रहा था जो उस महल में था। दूसरी तरफ राजा जनक, जिनका महल था, वह आराम से नहा रहे थे। राजा जनक ने उसे शिष्य को यह बात बताएं कि देखो, तुम सिर्फ एक कपड़े की चिंता कर रहे थे, बल्कि मैं निश्चिंत होकर बैठा था। यही एक ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क होता है। ज्ञानी संसार के सभी चीजों का भोग करते हुए या दुख सहते हुए भी शांत रहता है, और अज्ञानी छोटी सी बात पर उछलने लग जाता है, चाहे वह खुशी की बात हो या गम की। एक राजा थे, उनके पास सब कुछ था। उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अष्टावक्र गीता के जरिए ही समझता हूं। अष्टावक्र जी ने ही सवाल किए हैं। ऐसे में आप 4था चैप्टर में जनक जी उन सवालों के जवाब देते हैं। इन जवानों के जरिए वह अपने गुरु अष्टावक्र जी को नजर संतुष्ट करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह सच में बुद्धिमान बन गए हैं, और इसलिए ही वह सन्यासी बन जाने के बजाय राजा रहते हुए ही सब काम कर रहे हैं। खुद को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया के हर सिचुएशन को एक खेल की तरह लेता है, और उस बुद्धिमान इंसान का कंपैरिजन उस इंसान से नहीं किया जा सकता है जो दुनिया के हर सिचुएशन का प्रेशर ले लेता है। चलो इसे भी तुम्हें एक कहानी के जरिए समझाता हूं। एक बार एक स्टूडेंट बड़ा सा बैग पीठ में टंग कर पैदल कहीं जा रहा था। उसके लिए पैदल चलना आसान था, लेकिन पीठ पर लगे भारी बैग की वजह से उसके कंधे बहुत दर्द कर रहे थे। तभी एक बहुत अमीर आदमी पास से ही अपनी कर से गुजर रहा था। उसे स्टूडेंट को देखकर दया आ गई। उसने अपनी कारों की और उसे स्टूडेंट को कर में बैठने के लिए कहा। उसके बाद बैठ गया। अब उसे पैदल चलने से राहत मिल गई थी, लेकिन कुछ देर बाद वह किसी जगह पर उतर गया। इस समय उसकी मम्मी का कॉल आया तो उसने कहा, क्या बताऊं मम्मी, आज ऑटो वालों की हड़ताल थी और मैं कुछ नए बुक्स लेकर आ रहा था। किस्मत से
एक भले आदमी ने लिफ्ट दे दिया, लेकिन मेरे पीठ में बैग को पूरे समय उठाकर रखने की वजह से दर्द कर रहा है। तब उसकी मम्मी हंसते हुए बोली, अरे गधे, तुझे वह बैग पीठ से निकालकर आराम से कार में रख लेना चाहिए था। ना उस स्टूडेंट को भी अपनी गलती उसे समझ आया कि आराम से बैग को पीछे उतार कर बैठ सकता था। इसी तरह हम लोग भी अपनी लाइफ में बस यही गलती कर रहे हैं। यही चिंता का कारण है। स्टूडेंट की जगह हम हैं और पीठ पे जो बैग है वह लाइफ की प्रॉब्लम है। अष्टावक्र गीता को तुम उसे कार की तरह मान लो। ऐसे में जब हमें अष्टावक्र गीता से ज्ञान मिल रहा है तो हमें लाइफ के हर सिचुएशन में परेशान होने की जरूरत नहीं। जनक जी यही कहते हैं कि उनके लिए हर सिचुएशन एक खेल के जैसे हैं। कभी तुम जीत जाते हो तो कभी हार जाते हो। बचपन में जब तुम क्रिकेट के मैच में हार जाते थे तो क्या तुम अगले दिन से खेलना बंद कर देते थे, या दिन भर उसकी चिंता करते थे कि यार मैं कैसे हार गया? अगर हार भी जाते थे तो बस उस समय थोड़ा सा दुख होता था, लेकिन अगले दिन फिर से इस जज्बे के साथ वापस खेलने लगते थे। जब लाइफ में कोई बुरी अच्छी सिचुएशन आए तो उस समुद्र में उठने वाली तरंग के जैसे थर्ड पर्सन देख लो। इससे लाइफ में चिंता नहीं होगी। यही एक ज्ञानी की निशानी है। यही चिंता करने की पहली वजह है। मतलब लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स का लोड नहीं लेना है। दूसरी बात, ज्ञानी इंसान लाइफ को सीरियसली नहीं ले। सिर्फ अज्ञानी लोग ही लाइफ को सीरियसली लेकर स्ट्रेस लेते रहते हैं। इसीलिए तुम भी एक अच्छे प्लेयर के जैसे खेलो और लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ में हम सब एक टीम के जैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए हमें इस लाइफ की हर सिचुएशन को खेल की तरह ही देखना है। कभी हम जीतेंगे तो कभी हम हारेंगे, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। हम खुद को कभी फ्री नहीं छोड़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि सुबह जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो तो आपके मन में प्रेशर होता है, लेकिन ठीक उसी रास्ते पर आप ऐसे ही घूमने निकलते हो तो स्ट्रेस भी छोड़कर निकलते हो। मतलब आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता कि जल्दी पहुंचना है और फिर प्रेजेंटेशन देनी है, बल्कि घूमने के समय आप रास्तों को देखते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, कहीं रुककर चाय पी लेते हो। मतलब इंडिपेंडेंस होकर आप एंजॉय करते हो। जब हम दुख को टेंशन से बांध लेते हैं तो हमारे मन में चिंता अपने आप आ ही जाती है, और जैसे हम खुद को इन सब से अलग कर लेते हैं। ना हम चिंता रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लोगों के लिए होती है, जैसे हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सोसाइटी। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी हमें उन्हीं लोगों से होती है कि उनके लिए इतना किया है तो हमें भी कुछ दे। और डिज़ायर्स हम खुद के लिए करते हैं कि हमें यह बनना है या यह करना है, लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थर्ड पर्सन मानकर पूरा करेंगे तो हमारे अंदर दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होगी। बाकी डिज़ायर का क्या है, वह कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। एक ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी डिज़ायर मन में आ जाएगी। इसलिए इन तीनों को लाइफ में कंट्रोल करो। चलो इसे भी अष्टावक्र गीता के एक श्लोक के जरिए बताता हूँ। आत्मवेदम जगत सरगम जैन महात्मा वर्तमान उत्तम निषेध धूमधाम समेत कहा। इसका मतलब यह है कि ज्ञानी ने इस पूरी दुनिया को एक आत्मा के रूप में जान लिया है। उसे वर्तमान में अपनी इच्छा के अनुसार काम करने से कौन रोक सकता है। एक और बार यहाँ अष्टावक्र जी ने जानते हुए वर्तमान ज्ञानी शब्द का यूज किया है। इसका मतलब है कि ज्ञानी हमेशा ही अपने प्रेजेंट को पकड़कर चलता है। इस पूरे श्लोक का मतलब यह है कि जो खुद को इस यूनिवर्स का पार्ट मानता है या परमात्मा का अंश उसके अंदर है, ऐसा होने से आप ऑटोमेटिक मोड में चलने लगोगे। जैसे इस नेचर में पेड़ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और अपने आप ही खत्म भी हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा जीवन भी हो जाएगा। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही रिएक्ट करते चले जाएंगे। मतलब जब भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे, ना कि धूप को रोककर तप करने का दिखावा करेंगे, और ना ही लालच की वजह से ज़्यादा खाकर अपने हेल्थ को ख़राब करेंगे। देखो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम ना पाप के बारे में सोचते हैं और ना पुण्य के बारे में। हम किसी को जज भी नहीं करते कि वह अच्छा है, बस हमें उसे साक्षी भाव मतलब थर्ड पर्सन की तरह देखना है। जब हम खुद को
इस यूनिवर्स का पार्ट मानते हैं तो हमें उसके नेचर को समझकर उसके अकॉर्डिंग याद करना है। जैसे हमारी बॉडी को ठंड और गर्मी लगती है तो उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनना हमारा नेचर होना चाहिए। जैसे आजकल लोग कितने ही अलग अलग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, चाहे फैशन हो या फिर प्रोफेशन हो, हम खुद को समझे बिना ही रिएक्ट करने लगते हैं और स्ट्रेस यही से शुरू होने लगता है। मतलब हमें सहज रहना है। जितना सहज रहना सीखोगे उतना ही शांति आपके जीवन में होगी। आप देखे होंगे कि कुछ लोग के पास बहुत पैसे होने के बाद भी ना खुश लाइफ जीते हैं और इन लोगों की तरफ हम अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसे ही सिंपलिसिटी या सहजता कहते हैं। जैसे मुझे अभी प्यास लगी है, भीतर से ठहर जाना ही सहजता है। बाहर भले ही पूरी तरह बिजी हो लेकिन अंदर से शांत रहो। जब भीतर से शांत रहोगे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन यदि तुम अंदर से अशांत हो तो मुश्किल से होगा। इस सहज अवस्था को पाने के लिए दिन में जो भी काम करो तो उसे ध्यान से करो। जैसे खाना खाओ तो सहज होकर ना, हड़बड़ी में नहीं, आराम से कुछ देखते हुए। किसी से बात करो तो सहज होकर ना अपना प्रभाव जमाने के लिए और ना ही उससे प्रभावित होने के लिए। बस हर काम में अंदर से सहज रहने की कोशिश करो और फिर हर काम में आनंद आने लगेगा। प्रेजेंट में ही फोकस होकर अपना काम करना है, ऐसे ही सहज रह सकते हो। सबसे पहले हमने ज्ञानी और अज्ञानी में, ज्ञानी इंसान किसी बात की चिंता नहीं करता। हमें 3 चीज करनी होगी। पहले इस दुनिया की हर सिचुएशन को खेल की तरह मानना होगा। दूसरा, खुद को यूनिवर्स या परमात्मा का पार्ट मानकर खुद को ऑटोमेटेड मोड में लाना। तीसरा, खुद को सहज बनाने के लिए प्रेजेंट में ही रहते हुए हर काम को तसल्ली से करना है।